नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी अफेयर्स में। हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही बड़ी खबर के ऊपर, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी चर्चा घर बार की कर लेते हैं। मान लीजिए कि आपने कोई गलती की है, आप छोटे बच्चे हैं, तो आपके घर में आपको पनिशमेंट देने का, सजा देने का काम किसका है? माता पिता का, आपके फैमिली में जो भी बड़े लोग हैं उनका। लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे दुनिया में बहुत सी एक्टिविटीज ऐसी हो रही हैं जो गलत हो रही हैं। बहुत सी कंट्री के नेता ऐसे हैं जो गलत कार्य कर रहे हैं, तो उनको एक तरीके से जो पेनल्टी है या फिर उनको जो पनिशमेंट है वो देने का काम किसका होना चाहिए? यूनाइटेड नेशंस का, यूएनएससी का, यूनाइटेड नेशंस की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसका, आईसीसी का, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ क्रिमिनल्स उसका, या फिर किसी और संस्था का? इसके ऊपर हमेशा से एक लंबी बहस रही है कि आखिरकार क्या होना चाहिए और कैसे केसेस में कौन जिम्मेदार होगा जो किसी भी व्यक्ति को सजा देने के लिए हकदार होगा। क्या यूएनएससी अपना काम अच्छे से कर रहा है? क्या यूनाइटेड नेशंस वो सभी एक्टिविटीज कर रहा है जो उसको करने चाहिए? क्या उसने रसिया यूक्रेन वॉर को अच्छे से टैकल किया? क्या कोविड जैसी स्थिति में डिफरेंट कंट्रीज के द्वारा जो एक्शंस लिए गए उस पर उसने ध्यान दिया? ये लंबी बहस का विषय है और हमेशा से इस पर चर्चा होती रही है। इस बार जो खबर है वो ये है कि पुतिन के खिलाफ, व्लादिमीर पुतिन जो रसिया के प्रेसिडेंट है इस समय पे, उनके खिलाफ आईसीसी ने, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने आदेश जारी किया है कि पकड़ो इसको पकड़ो और जेल में डालो। अब देखिए, जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है ना, उसने पुतिन के खिलाफ अरेस्ट वारंट तो जारी कर लिया, लेकिन लोगों ने क्या कहा? लोगों ने कहा मजाक है क्या, ऐसे ही उठा के ले जाओगे हमारे भाई साहब को? मजाक है, नहीं ले जा पाओगे। क्यों नहीं ले जा पाओगे? उसके बारे में भी हम आपको विस्तार से आगे बताएंगे कि आखिर क्या मजबूरियां हैं आईसीसी की, कि क्यों वो सिर्फ और सिर्फ आदेश जारी कर सकता है, उठा के ले जा नहीं सकता पुतिन को, अपने यहां पर जेल में डाल नहीं सकता पुतिन को। क्यों? क्योंकि पुतिन तो पुतिन है, पुतिन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, लगभग लगभग नामुमकिन है। क्यों? क्योंकि वो बंदा जब जासूस था, दुनिया में घूम रहा था, तब तुम उसको पकड़ नहीं पाए। तो आज वो प्रेसिडेंट बन चुका है रसिया का, और रसिया का प्रेसिडेंट होने के नाते तुम अगर उसको पकड़ने के लिए जाओगे तो हो सकता है कि उसके पकड़ने की तो तुम सोचो, खबर उस रसिया तक पहुंचे उससे पहले तुम धर लिए जाओ। तो खबर यह है मेरे प्यारे साथियों कि जो भी प्रतिष्ठित अखबार है, चाहे वो रॉयटर्स हो, सीएनएन हो, सभी ने छापा क्या? आईसीसी इशूज वॉर क्राइम्स अरेस्ट वारंट फॉर पुतिन फॉर एलिज्ड डिपोर्टेशन ऑफ यूक्रेनियन चिल्ड्रेन। अब ये बच्चों का मामला कहां से आ गया बीच में, इसके ऊपर भी विस्तार से बात करेंगे और आपको बताएंगे कि आखिरकार क्यों पुतिन के खिलाफ अरेस्ट का ये वारंट जारी हुआ है। देखिए मेरे प्यारे साथियों, जब से ये रसिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ है, जब से रसिया ने यूक्रेन के ऊपर इन्वेजन किया है, तब से लेकर के एक बहुत ही बड़ा केस बन के आया है। वो ये रहा है कि रसिया ने बहुत से बच्चों को, जो भी ऑक्युपाइड एरिया है, यानी जहां पर उसने इन्वेजन किया, ज्यादातर डोनेस्क और लुहांस वाला एरिया, उस एरिया से बच्चों को उठा उठा करके अपने यहाँ रसिया पर लेकर के आया। अब रसिया चूंकि वो उठा करके उनको वहां से लेके आया, तो पूरी दुनिया की नजर में क्या था कि वो क्राइम कर रहा है। क्यों? क्योंकि बच्चों को एक जगह से लेकर के दूसरी जगह ले जा रहा है, जिसका यूज वो बाद में किसी भी तरीके से कर सकता है। यूक्रेन को ब्लैकमेल करने के लिए भी कर सकता है, और साथ ही साथ चिल्ड्रंस के ऊपर जिस तरीके की प्रताड़ना हो रही है, उसके ऊपर दुनिया ने बहुत ज्यादा रसिया को क्रिटिसाइज किया। लेकिन पुतिन का क्या कहना है, रसिया का क्या कहना है इस विषय के ऊपर? रसिया कहता है कि भैया ये जो बच्चे हैं ना, बच्चों ने कुछ भी गलती नहीं की है, यूक्रेन ने गलती की है, यूक्रेन के मिनिस्टर्स ने गलती की है, वहां के ऑफिशियल्स ने गलती की है, तो हम उनको तो सजा देंगे, लेकिन बच्चों की कोई गलती नहीं है। तो इस वॉर में बच्चों की डेथ ना हो, बच्चे मारे ना जाएं, इसलिए हम बच्चों को सुरक्षित निकाल करके सुरक्षित स्थान पे पहुंचा रहे हैं, अपने कंट्री में सेफ प्लेसेस पे लेकर ले जा करके उनको रख रहे हैं, ताकि बच्चों को किसी भी तरीके की नुकसान न हो, किसी भी तरीके की क्षति न पहुंचे, उनको कोई भी प्रॉब्लम न हो। तो रसिया का ये स्टैंड है। रसिया ये कहता है कि हम अच्छा कार्य कर रहे हैं, हम मानवता का काम कर रहे हैं, हम बच्चों को बचा रहे हैं। क्योंकि वॉर के समय में जब गोली चलती है तो वो देख के नहीं चलती कि किसके ऊपर जाके लग रही है। जो मिसाइल्स अटैक होते हैं वो पता पूछ करके नहीं जाते कि भैया हम इस बच्चे को छोड़ देंगे, जो बड़े हैं उनको मारेंगे, वो जिस जगह पे गिरते हैं सबको खत्म करते हैं। तो इसी तरीके से रसिया का यह कहना है कि इसलिए हमने बच्चों को वहां से उठाया और अपने यहां पर सेफ पोजीशंस में, सेफ प्लेसेस पे रखा। लेकिन दुनिया ने क्या कहा? दुनिया ने कहा नहीं, तुम ये सब गड़बड़ी कर रहे हो, तुम झोल झाल कर रहे हो और बहुत कुछ हमसे छुपा रहे हो। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए आईसीसी ने कल, यानी कि 16 मार्च को क्या किया?
एक अरेस्ट वारंट जारी कर दिया। क्या अरेस्ट वारंट जारी हुआ? अरेस्ट वारंट ये जारी हुआ मेरे प्यारे साथियों, एक थोड़ी सी मिस्टेक में कर गया 17 ऑफ मार्च को, क्योंकि आज 18 ऑफ मार्च है, तो 17 ऑफ मार्च को ये अरेस्ट वारंट जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि पुतिन को अरेस्ट करो। अब पुतिन को अरेस्ट करो आदेश तो जारी हो गया, लेकिन लोगों ने इनके मीम्स बनाना स्टार्ट कर दिए, बहुत तेजी से मजे ले लिए लोगों ने। क्या देखिए, इस तरीके के मीम्स कुछ दिखाई दिए कि अब ये जो पुतिन क्रिमिनल हैं उनको पकड़ो, अ वॉर क्रिमिनल, केस नंबर 45 व्लादिमीर पुतिन, ये वो सब कुछ चीजें चल रही हैं। मतलब पूरी तरीके से काम हो रहा है मीम्स के मार्केट में भी। और एक बहुत बड़ी चीज जो ये निकल के आई, किसी व्यक्ति ने लिखा कि 8 वॉर्स, मिलियंस डेड, 1 नोबेल प्राइज, किसको मिला? बराक ओबामा को। मतलब सीधे सीधे अमेरिका के ऊपर ये तमाचा था कि भैया तुमने ज्यादा लड़ाइयां लड़ी हैं रसिया से, 8 वॉर्स, मिलियंस डेथ, इराक में तुमने क्या किया, सीरिया में तुमने क्या किया, और बराक ओबामा को नोबेल का पीस प्राइज दिया गया। तो पुतिन के ऊपर ये इस तरीके का अरेस्ट वारंट क्यों जारी हो रहा है? क्यों पुतिन को ये बताया जा रहा है कि उसने बहुत बड़ी गलती की है यूक्रेन के ऊपर अटैक करके, यूक्रेन के ऊपर इन्वेजन करके, जबकि ऐसा ही कुछ काम इससे भी बड़े बड़े और घिनौने कृत्य अमेरिका पहले कर चुका है। किस तरीके से? सबको पता है ईरान के अंदर में क्या हुआ, सीरिया के अंदर में क्या हुआ, या फिर हम ये कह सकते हैं कि इराक के अंदर में क्या हुआ। जो कुछ हुआ सब अमेरिका ने किया। अफगानिस्तान में क्या हुआ वो भी सबको मालूम है कि अमेरिका ने किस तरीके से 20 सालों तक अफगानिस्तान में वहां के लोगों को, वहां की जो अफगानिस्तान के जो आम नागरिक हैं उनको भी नहीं छोड़ा, सिर्फ सेना के अलावा। तो हम इस तरीके से कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं अमेरिका ने भी बहुत बड़ा घिनौना काम किया है पिछले समय में। और आज क्या है कि आज जब पुतिन के खिलाफ अरेस्ट का वारंट जारी हो चुका है, तो अमेरिका बोल रहा है कि बहुत अच्छा कार्य किया जा रहा है आईसीसी के द्वारा। आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। अब इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है उसके मेंबर्स कितने हैं उसकी बात करते हैं। 123 मेंबर कंट्रीज हैं, यानी कि 123 मेंबर कंट्रीज हैं इस आईसीसी में। अब ये आईसीसी में जो मेन मेंबर कंट्रीज हैं उनमें ना तो रसिया है, ना ही इंडिया है, ना ही चाइना है, ना ही यूएस है। मतलब कि ये बड़ी बड़ी जो कंट्रीज हैं वो इसमें है ही नहीं इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट्स में। तो आखिरकार प्रॉब्लम क्या है? जब ये लोग हैं ही नहीं तो फिर गिरफ्तार कैसे करोगे? मतलब ये लोग तो मानने के लिए बाध्य ही नहीं है कि तुम जो भी फैसला सुना रहे हो हम उसको मानने के लिए रेडी ही नहीं है, हम उसको मानने के लिए किसी भी तरीके से बाध्य नहीं है। क्यों? क्योंकि हम मेंबर ही नहीं है तुम्हारे इस इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के। तो पुतिन को फिलहाल गिरफ्तार करना बहुत ही मुश्किल है, नहीं किया जा सकता है उनके देश से। लेकिन एक तरीका है। क्या तरीका है? तरीका यह है कि अगर पुतिन ट्रेवल करते हैं, कहां ट्रेवल करते हैं? किसी भी दूसरे कंट्री में, जैसे कि 123 नेशंस जो कि इस आईसीसी के मेंबर्स हैं। अब इस आईसीसी मेंबर कंट्रीज में अगर पुतिन जाते हैं तो वो कंट्रीज बाध्य होंगी कि पुतिन को गिरफ्तार करें, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो पुतिन को गिरफ्तार करें ही। क्यों? क्योंकि सेटलमेंट्स चलता है, सेटलमेंट्स किए जा सकते हैं। कैसे किए जा सकते हैं? किस आधार पे हम ये कह रहे हैं? तो उसका आधार ये है कि प्रेसिडेंट, 7th प्रेसिडेंट ऑफ सूडान कौन था? ओमर अल बशीर। ओमर अल बशीर के खिलाफ 2019 में कुछ इसी तरीके का, एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि 2019 नहीं बल्कि उससे भी पहले, बहुत पहले जब ये प्रेसिडेंट थे तभी इनके खिलाफ भी अरेस्ट वारंट जारी किया गया था आईसीसी के द्वारा। अब आईसीसी ने अरेस्ट वारंट तो जारी कर दिया इनके खिलाफ, लेकिन भाई साहब को पकड़ के वहां डाले कौन? क्यों? क्योंकि सूडान भी तो मेंबर नहीं है आईसीसी का। अब जब सूडान भी आईसीसी का मेंबर नहीं है, भाई साहब वहां के प्रेसिडेंट हैं, तो ये तो घूमेंगे खुला। और साथ ही साथ इन्होंने बहुत से कंट्रीज को विजिट किया जो कि आईसीसी के मेंबर्स थे, लेकिन फिर भी इनको पकड़ के डाला नहीं गया। क्यों नहीं डाला गया? क्योंकि सेटलमेंट्स चलते हैं। हमारी कंट्री की भी कुछ जरूरतें हैं, आपकी भी कुछ जरूरतें हैं, तो हम आपकी जरूरतें पूरी कर रहे हैं, आप हमारी जरूरतें पूरी करिए। हम आपको अगर पैसा दे रहे हैं, हम आपको अगर तेल दे रहे हैं, हम आपको अगर संसाधन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप हमको जेल में डालिएगा क्या? नहीं डाल सकते ना। तो इसी तरीके के सेटलमेंट्स चलते हैं पूरी दुनिया में। और उमर अल बशीर को, या फिर एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि चूंकि इनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी हो चुका था लेकिन गिरफ्तार नहीं किया गया। 7th प्रेसिडेंट ऑफ सूडान हुआ करते थे ये। अब ये मैडम कौन है? देखिए, ये मैडम जो है ना, वो मैडम है जिनके खिलाफ भी अरेस्ट वारंट जारी हुआ है। सिर्फ पुतिन ही अकेले व्यक्ति नहीं है जिनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी हुआ है रसिया में आईसीसी के द्वारा, बल्कि ये मैडम के खिलाफ भी अरेस्ट वारंट जारी हुआ है। नाम है इनका मारिया बेलोवा। मारिया बेलोवा वहां पे चिल्ड्रंस राइट कमिश्नर
हैं, चिल्ड्रंस के राइट्स कमिश्नर हैं रसिया में प्रेसिडेंट ऑफ रसिया की चिल्ड्रंस राइट कमिश्नर हैं। तो आईसीसी का ये कहना है कि ये मैडम भी इस पूरे कार्यक्रम में मिली जुली हुई है और इनके खिलाफ भी हम अरेस्ट का वारंट जारी करते हैं। क्यों? क्योंकि चिल्ड्रंस को एक्यूज करने में, अनलॉफुल तरीके से चिल्ड्रंस का डिपोर्टेशन करने में इनका बहुत बड़ा योगदान है, इसलिए इनको भी पकड़ो और इनको भी जेल में डाल दो। टोटल जो हम बात कर रहे हैं इस इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की, तो थोड़ा सा इसकी भी इतिहास जान लेते हैं, इसके बारे में भी जान लेते हैं। जुलाई 2002 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ, जिसका पूरा का पूरा कोई भी बहुत बड़ा एक कोर्ट इस्टेब्लिशमेंट नहीं था, बल्कि रोम स्टेट नाम का एक तरीके से एक संधि की गई, एक ट्रीटी की गई और उसके बाद से ये फोर्स में आया। 2003 से ये कंटिन्यूअसली कार्य कर रहा है एज ए कोर्ट के रूप में। जो इसकी एक कमी ये है कि इसके पास खुद की पुलिस नहीं है। मतलब कि अगर किसी के खिलाफ इसने अरेस्ट का वारंट जारी किया तो इसके पास पकड़ने के लिए पुलिस नहीं है, तो फिर पकड़ेगा कौन? सवाल बड़ा उठता है कि आखिर पकड़ के लाएगा कौन? पकड़ने वाले लोग हैं वो कंट्रीज जो इसके मेंबर्स हैं। मान लीजिए कि किसी भी कंट्री के खिलाफ आदेश जारी हुआ कि इस व्यक्ति को पकड़ो, अगर वो कंट्री उसका मेंबर है तो वो अपने व्यक्तियों को पकड़ के दे सकता है, नहीं है तो दूसरी कंट्रीज जो हैं या फिर 123 जो मेंबर्स हैं वो पकड़ के दे सकती हैं। लेकिन ऐसा ज्यादातर केसेस में किया नहीं जाता है, क्योंकि दुश्मनी कोई बहुत जल्दी मोल लेना नहीं चाहता है। इसकी संभावना जो हम बात करते हैं, या फिर एक तरीके से ये कहें कि इसकी स्थापना जो है 2003 से ये कंटिन्यूअसली कार्य तो कर ही रहा है, लेकिन 2019 में फिलीपींस इससे बाहर निकल गया, 2017 में बुरुंडी इससे बाहर निकल गया और बहुत सी कंट्रीज हैं जो कि इसमें जाना ही नहीं चाहते, एंटर ही नहीं करना चाहते। क्यों नहीं एंटर करना चाहते? क्योंकि इससे उन्हें लगता है कि हमारे कंट्री की जो सॉवरेनिटी है उसको कहीं ना कहीं खतरा उत्पन्न हो सकता है किसी भी तरीके का, इसके द्वारा या फिर वेस्टर्न वर्ल्ड के द्वारा आईसीसी का मिसयूज किया जा सकता है। इस तरीके से इसको बहुत ज्यादा तेजी से प्रचार प्रसार नहीं मिल रहा है। जो स्टाफ मेंबर्स की हम बात करते हैं तो आईसीसी में लगभग 900 स्टाफ मेंबर्स हैं जो कि 100 से ज्यादा देशों से आते हैं और वो वहां पे कार्य करते हैं। आईसीसी अपने आप में पहली ऐसी संस्था है जो कि क्रिमिनल संस्था, एक तरीके से स्थायी इंटरनेशनल लेवल की संस्था है जो कि कंटिन्यूअसली काम कर रही है। नीदरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। इसके विस्तार से हमने बताया कि 17 जुलाई 1998 को इसकी स्थापना हुई, लेकिन 2002 से ये प्रभावी रूप से काम करना चालू किया था। 2010 में इसमें कुछ अपराध एक तरीके से बदलाव किए गए। कैसे बदलाव इस तरीके के थे कि अगर कोई भी अपराधी है जिसके खिलाफ मुकदमा चलाया जाना है तो उसको सुनवाई के दौरान कोर्ट में पेश किया जा सकता है, उसकी भी बातें सुनी जा सकती हैं, उसकी भी दलीलें सुनी जा सकती हैं। आईसीसी जो मेन कार्य करता है ना, उसके बारे में थोड़ा सा समझिए कि अगर किसी भी तरीके का क्राइम है, जीनोसाइड को लेकर के किसी भी तरीके का ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट में क्राइम हो रहा है, वॉर क्राइम्स हो रहे हैं, क्राइम्स ऑफ एग्रेशन हो रहा है, तो ऐसे केसेस में वहां पर वो इंटरफेयर करता है। कौन? आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, कि भैया इस तरीके का काम तुम क्यों कर रहे हो, क्यों कर रहे हो वार क्राइम्स, ह्यूमैनिटी के खिलाफ क्यों जा रहे हो, और अगर जा रहे हो तो तुमको पकड़ के जेल में डाला जाएगा, चाहे तुम कोई भी हो। लेकिन पुतिन का क्या कहना है इस विषय पे, रसिया का क्या कहना है इस विषय पे? रसिया का और पुतिन का जो ये कहना है वो ये है कि यहाँ पे जो उनके ऑफिशियल हैं, कौन? दिमित्री मेदवेदेव, वो कहते हैं कि भैया ये जो चल रहा है ना कार्यक्रम, ये जो अरेस्ट वारंट जारी हुआ है वो टॉयलेट पेपर से ज्यादा कुछ भी नहीं है, किसी भी तरीके का इसका कोई मीनिंग नहीं है। क्यों मीनिंग नहीं है? क्योंकि रसिया आईसीसी का मेंबर नहीं है। अगर रसिया आईसीसी का मेंबर नहीं है तो यहाँ पकड़ने कौन आएगा पुतिन को? तुम्हारी हिम्मत है कि तुम हमें आकर के पकड़ लोगे, पुतिन को आकर के पकड़ लोगे? नहीं पकड़ पाओगे, क्योंकि हम इस देश के, हम इस संस्था के मेंबर ही नहीं है। और एक तरीके से कहीं ना कहीं वेस्टर्न वर्ल्ड प्रोपेगेंडा चला रहा है कि पुतिन को पूरी दुनिया में उनकी इमेज खराब कर दी जाए, जो उनकी छवि है पूरी दुनिया में उसको खराब कर दी जाए, जिसका डायरेक्ट एडवांटेज वेस्टर्न वर्ल्ड को मिलता है, अमेरिका को मिलता है और ब्रिटेन जैसी कंट्रीज, फ्रांस जैसी कंट्रीज, जो भी वेस्टर्न वर्ल्ड है, जर्मनी है, इन सभी कंट्रीज को मिलता है। तो इस तरीके से लोगों का ये कहना है, पुतिन का ये कहना है, वहां की जो सेक्रेटरी हैं उनका ये कहना है कि हमारे खिलाफ एक तरीके से ये एजेंडा चलाया जा रहा है। अब समझिए बात को कि बाइडेन क्या कह रहे हैं। बाइडेन ने कहा है कि जिस तरीके का ये दिखाया गया है वॉर क्राइम्स के खिलाफ में कमिटमेंट आईसीसी के द्वारा, ये बहुत ही ज्यादा अच्छा है और बहुत ही जस्टिफाइड है। अब चूंकि जस्टिफाइड और एक तरीके से बहुत ही बेहतर तो इन्होंने बता दिया, लेकिन ये वो व्यक्ति हैं, कौन?
अमेरिकी लोग जो 2020 में इसी आईसीसी के कुछ अधिकारियों के ऊपर इन्होंने सैंक्शंस लगा दिया था। क्यों सैंक्शंस लगा दिया था? क्योंकि इसी तरीके का कुछ वार क्राइम जैसा केस चलाया गया था अमेरिका के ऊपर, और जिन व्यक्तियों ने, जिन ऑफिसर्स ने ये केस चलाया था, उन लोगों को सैंक्शन कर दिया गया, उन लोगों को अमेरिका के द्वारा बड़े पैमाने पे प्रतिबंधित कर दिया गया। तो इसके खिलाफ ह्यूमन राइट्स ने कहा कि भैया पूरी दुनिया में तुम पैरवी करते हो ह्यूमन राइट्स की। कौन? अमेरिका। पूरी दुनिया को बताते फिरते हो कि तुम ह्यूमन राइट्स के एक तरीके से मुखालफत नहीं करते, तुम ह्यूमन राइट्स के साथ में हो, तुम लोगों को, ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए कार्य कर रहे हो, और इस तरीके का काम जो तुम्हारे द्वारा किया गया, जो ऑफिशियल्स के ऊपर सैंक्शन लगाया गया, वो किसी भी तरीके से अच्छा नहीं है। दुनिया की डिफरेंट एनजीओज ने ये तक कहा कि अमेरिका के द्वारा ये मनमानी किया जा रहा है, और ये मनमानी किसी भी तरीके से अच्छी नहीं है। जो करीम खान है, करीम खान कौन है? करीम खान वो व्यक्ति हैं जो मेन प्रोसिक्यूटर हैं इस पूरे के पूरे प्रकरण के, इस पूरे कार्यक्रम के। यानी ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने एक्चुअल में इस पुतिन को अरेस्ट वारंट दिलवाया है। तो इन्होंने ये कहा कि आज नहीं तो कल पुतिन पकड़ लिए जाएंगे। आज, कल, परसों बहुत से लोगों ने ऐसा सोचा था कि हम पकड़े नहीं जाएंगे, हम सत्ता में हैं तो बच जाएंगे, लेकिन कभी न कभी आपकी सत्ता खत्म हो जाएगी, कभी न कभी आप दूसरे कंट्रीज में ट्रेवल करेंगे और धर लिए जाएंगे, आपको पकड़ लिया जाएगा, अरेस्ट कर लिया जाएगा। लेकिन क्या यह संभव हो पाएगा? वो देखने के लिए होगा आगे आने वाला समय क्या करता है। लेकिन फिलहाल के लिए इनका यह मानना है कि आने वाले समय में हम पकड़ लेंगे पुतिन को। यूक्रेन क्या कहता है? यूक्रेन कहता है कि यह हिस्टोरिक स्टेप लिया गया है आईसीसी के द्वारा। आईसीसी ने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छे स्टेप्स उसके द्वारा उठाए जा रहे हैं। खैर, फिलहाल कुल जमा पूंजी बात यह निकलती है कि अरेस्ट वारंट तो इशू हो चुका है, उससे बस एक ही तरीके से दिक्कत हो सकती है कि पुतिन कुछ कंट्रीज में ट्रेवल नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो जो उनकी जो दुश्मन कंट्रीज हैं, और साथ ही साथ अगर एक तरीके से वो आईसीसी के मेंबर्स हैं तो वहां पर जाने में उनको दिक्कत होगी, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि जो भी पुतिन के खिलाफ हैं या फिर जो कंट्रीज पुतिन के खिलाफ हैं, वो वहां पर ट्रेवल करने जाएंगे ही क्यों? अपने अधिकारियों को भेज देंगे, अपने विदेश मंत्री को भेज देंगे, किसी को भी भेज सकते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। या फिर पुतिन ट्रेवल नहीं करेंगे या फोन पे बात कर लेंगे, तो किसी भी तरीके से बहुत बड़ा इंपैक्ट इसका निकल के नहीं आएगा। लेकिन हाँ, फिलहाल थोड़ी सी कुछ समय के लिए छवि जरूर खराब होती है पुतिन की इंटरनेशनल लेवल पे, पूरी दुनिया में, कि इन्होंने कुछ ऐसा कार्य किया है जिसकी वजह से इनके ऊपर ये प्रकरण चलाया गया और इनके खिलाफ आईसीसी ने अरेस्ट का वारंट जारी किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।